नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टोक्यो ओलंपिक 2020 को करेंगे, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक एक तथ्य को हम लोग देखेंगे जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन ओलंपिक का आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला फैक्ट है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। अगला फैक्ट है कि ओलंपिया नामक पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। अगला फैक्ट है कि ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। अगला फैक्ट है कि इस बार जो ओलंपिक हुआ है यह ओलंपिक 2020 में हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते 2019 में ओलंपिक नहीं हो पाया था। अगला फैक्ट है कि ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया था। अगला फैक्ट है कि इसके पहले का जो ओलंपिक हुआ था वो 2016 ईस्वी में हुआ था और ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरिया में 5 अगस्त से 21 अगस्त तक हुआ था। अगला फैक्ट है कि ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक और तीसरा कांस्य पदक। अब हम लोग ओलंपिक 2020 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। तो 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। अगला फैक्ट है कि टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था। उसके बाद अगला फैक्ट है कि मास्कोट यानी शुभंकर क्या था। तो शुभंकर मिरायुटोवा था। अगला क्वेश्चन है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अगला फैक्ट है कि 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो 21 जुलाई से 6 अगस्त 2028 तक लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। अगला फैक्ट है कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अब इस बार के हम लोग टेबल को देखें तो सबसे ज्यादा जो मेडल जीतने वाले देश हैं, तो पहले स्थान पर है अमेरिका, टोटल 113 मेडल जीता है, जिसमें स्वर्ण के 39, रजत 41 और कांस्य पदक 31 जीता है। दूसरे स्थान पे चीन है, जिसने टोटल 88 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण के 38, रजत 32 और कांस्य 18 पदक हैं। तीसरे स्थान पर जापान है, जो टोटल 58 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण 27, रजत 14 और कांस्य 17 पदक जीता है। और अगर भारत के स्थान को हम लोग देखें तो भारत 48वें स्थान पर है और भारत ने टोटल 7 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण पदक 1, रजत पदक 2 और कांस्य पदक 4 हैं। अब अगले फैक्ट को देखें हम लोग तो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 119 एथलीट ने भाग लिया और ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर जो थे वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। उसके बाद अगला फैक्ट है कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर जो थे वो बजरंग पुनिया थे। अगला फैक्ट है कि भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किया है। अभी तक के किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा जीता गया मेडल है। इससे पहले लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीता गया था। अब हम लोग नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि इनने स्वर्ण पदक इस बार जीता है इंडिया के लिए और ये एकमात्र खिलाड़ी है जो कि स्वर्ण पदक इस बार जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता से संबंध रखते हैं।
और तीसरा फैक्ट है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जिताया है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो करके ये स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा 23 वर्षीय हैं और अभी ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पोस्ट पर पदस्थापित हैं। नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल इवेंट्स में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ओलंपिक ट्रैक फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला फैक्ट है नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्लेयर के बारे में, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भारत के मणिपुर राज्य की रहने वाली वेट लिफ्टर हैं। मीराबाई चानू ने यह मेडल 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक चीन की फू जीवी ने जीता है। अगला फैक्ट है मीराबाई चानू के बारे में कि मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है। अगला फैक्ट है मीराबाई चानू के बारे में 2018 में मीराबाई चानू को भारत सरकार ने पद्मश्री और 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले प्लेयर हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो हैं वो भारतीय पहलवान हैं और रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा के हैं। रवि कुमार दहिया 57 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। 57 किलोग्राम भार में वर्ग में रूसी पहलवान जवूर इवगोव ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला फैक्ट है रवि कुमार दहिया के बारे में, रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे पहलवान हैं। इनसे पहले ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहला पहलवान सुशील कुमार है जो 2012 ओलंपिक में जीते थे। अगला फैक्ट है रवि कुमार दहिया के बारे में, रवि कुमार दहिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान हैं। इनसे पहले केडी जादव, सुशील कुमार, जोगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। अगले प्लेयर है लवलीना बुर्गोहेन। अब इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं तो लवलीना बुर्गोहेन एक भारतीय मुक्केबाज हैं जो असम की रहने वाली है। अगला फैक्ट है लवलीना बुर्गोहेन के बारे में, लवलीना बुर्गोहेन ने बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रांज मेडल जीता है। अगला फैक्ट है कि लवलीना बुर्गोहेन विजेंद्र सिंह बीजिंग 2008 और एमसी मैरी कॉम लंदन 2012 के बाद मुक्केबाजी में तीसरा मुक्केबाज हैं जिन्हें की मेडल जीता है। लवलीना बुर्गोहेन को 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्लेयर हैं पीवी सिंधु। इनका पूरा नाम है पुरसला वेंकट सिंधु। पीवी सिंधु एक भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रांज मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। अगर हम लोग देखें पीवी सिंधु को अवार्ड को तो 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड, 2015 में पद्मश्री अवार्ड, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2020 में पद्म विभूषण दिया गया था। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले सुशील कुमार 2 मेडल जीते थे। अगले प्लेयर हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया भारत के एक फ्री स्टाइल पहलवान हैं। अगला फैक्ट है कि बजरंग पुनिया झज्जर हरियाणा के हैं। अगला फैक्ट है कि बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अगला फैक्ट है कि बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं।
अगर बजरंग पुनिया की अवार्ड को हम लोग देखें तो बजरंग पुनिया को 2015 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्मश्री अवार्ड, 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। भारतीय हॉकी टीम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है और यह 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई पदक जीता है। अगला फैक्ट है कि भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-3 से हराकर कांस्य पदक जीता है और गोल्ड मेडल की बात करें तो बेल्जियम ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय हॉकी टीम के अभी कैप्टन मनप्रीत सिंह है और कोच ग्राहम रीड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो अमेरिका के कैलेब डिसेल्स ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा 5 स्वर्ण पदक जीता है और कैलेब एक अमेरिकन स्विमर हैं। अगला फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला फैक्ट है कि पहली ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला करणम मल्लेश्वरी है। अगला फैक्ट है कि किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला फैक्ट है कि किस देश में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गेम होस्ट हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गेम होस्ट हुआ है। अगला फैक्ट है कि भारत पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो सन 1900 में भारत पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। अगला फैक्ट है कि सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक स्विमिंग प्लेयर हैं। अगला फैक्ट है कि सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, तो सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी लरिसा लाटिनिना हैं, जो कि सोवियत यूनियन की हैं और एक जिम्नास्टिक खेलती हैं। अगला फैक्ट है कि सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला फैक्ट है कि विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अगला फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो नीता अंबानी, जो कि रियो ओलंपिक 2016 में शामिल हुई थी। ये पहली भारतीय महिला है जो कि ओलंपिक समिति में शामिल हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।